नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा हो चुकी हैं और अब सभी उम्मीदवारों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। क्या यह सच है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी पीएससी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको यूपी पीएससी की अपडेट दी जाती हैं बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर सूचना सभी बच्चों तक इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप YouTube थंबनेल को पढ़ें, इसमें क्या दिया गया है। देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2025 बहुत बड़ी खुशखबरी, बच्चों की बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। जब आप उसे सुनोगे तो आप उछल पड़ोगे। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। जी हाँ साथियों, मेंस की तैयारी शुरू कर दें, मिठाई बांटना शुरू कर दें। इतने नंबर वाले, कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। तो इस प्रकार से आपको थंबनेल में बताया गया है और एकदम सही जानकारी बताई गई है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी पीएससी आरओ एआरओ से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर बात। क्या आप जाएगी आपकी कट ऑफ और क्या है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2025 के लिए संभावित कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लिए नीचे दिए गए हैं। ये आंकड़े परीक्षा की कठिनाइयाँ, कुल पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या जैसे कारकों पर आधारित है। ठीक है ना? इसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की गई है और ये जो कट ऑफ है 10,000 प्लस बच्चों से, यानी कि लगभग 15,000, मानिए 15,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया। फिर उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया गया और आपके पिछले वर्ष की कट ऑफ से तुलना की गई, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। तो ये किस प्रकार से आपकी कट ऑफ है, तो देखिए साथियों, आप इस तरीके से देखिए। यदि जनरल वाले बच्चों की 125 से 135 अंक के बीच में आते हैं तो वे सभी बच्चे मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप मेंस में थोड़ी भी ढील देते हो तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। एक लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए आप, यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। अपनी पढ़ाई पर निरंतर अभ्यास करते रहें। अब मैं बात करता हूँ साथियों ओबीसी वाले बच्चों की। देखिए, ओबीसी वाले बच्चों की लगभग जनरल के समान रहती है, एक आध अंक का ही फर्क रहता है। यदि ओबीसी वाले बच्चों की 120 से 130 अंक के बीच में आते हैं तो मैं आप सभी बच्चों से भी यही कहूँगा साथियों कि आप सभी बच्चे भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जो नौकरी पाने का सपना है ना आपका, वो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो टूट सकता है। मेंस की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो चरण है आपका वो मेंस का है। तो आपने इसको क्वालीफाई करने के बाद आपका जो सबसे तगड़ा पड़ाव है तो वो मेंस है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और जुट जाएं पढ़ाई में, यदि इतने अंक आ रहे हैं तो। ठीक है ना? और अब मैं बात करूँगा अनुसूचित जाति वाले बच्चों की। यदि इन बच्चों के
104 से 110 के अंक के बीच में। देखिए 104 से 110 अंक के बीच में आते हैं तो आप सभी बच्चे भी बिना किसी झंझट के, बिना किसी सोचे समझे, कुछ भी मत सोचो, सीधे मेंस की तैयारी शुरू कर दें यदि इतने अंक आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। और आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की। तो यदि इन बच्चों की, अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, यदि इन बच्चों की 92 से 100 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जो कि आपको नौकरी दिलाएगा। यदि आप इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आप भर्ती से छूट सकते हो और थोड़ी सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। इसलिए आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात करूँगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की तो इतने इन यदि 120 से 130 अंक के बीच में आते हैं तो वे सभी बच्चे भी अपनी तैयारी में लगे रहें, मेंस की तैयारी शुरू कर दें। यदि अभी आपने शुरू नहीं किया है मेंस की तैयारी तो शुरू कर दें यदि इतने अंक आ रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द मेंस का एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है ना। लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो अब मैं बात करूँगा साथियों महिलाओं की। देखिए महिलाओं की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो महिलाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जनरल महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, एससी महिलाएं, एसटी महिलाएं, ठीक है। मैं इनकी कट ऑफ में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए यदि महिलाओं की 115 अंक से 124 अंक के बीच में आ रहे हैं तो आप बेधड़क होके मेंस की तैयारी शुरू कर दें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगला चरण आपका मेंस का है। अब मैं बात करूँगा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। यदि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की 80 अंक से 94 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आप भी टेंशन बिल्कुल भी ना करें, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा इस बार, ठीक है ना। बस आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगला चरण आपका मेंस का है, ठीक है ना। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए ये जो कट ऑफ है ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। वास्तविक कट ऑफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद जारी की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक संभावित कट ऑफ है। इसमें +-2, देखिए +-2 अंक का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपकी इसी अंक के बीच में रहेगी। तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें यदि इतने अंक आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि एक लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, ठीक है ना। और देखिए ये किस कारकों पर निर्भर करती है, आपका जो परीक्षा का कठिनाई स्तर, पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या, इन 3 कारकों पर निर्भर करती है। इस बार का जो पेपर था वो हार्ड था, तो हार्ड होने के कारण आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप सभी को पता है कि जब पेपर हार्ड होता है तो कम जाती है कट ऑफ, और यदि पेपर आसान होता है तो ज़्यादा जाती है। तो पेपर हार्ड था तो कट ऑफ कम जाएगी। और उम्मीदवारों की संख्या, इस बार लगभग 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, तो लगभग आधे से ज़्यादा कंपटीशन कम हो गया है आपका। तो जब कंपटीशन आधा कम हो जाता है तो कट ऑफ भी कम जाती है, ठीक है ना। और पदों की संख्या, पिछली भर्ती की तुलना में इस बार की जो भर्ती थी वो बहुत ही अधिक पदों पर हो रही है, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपीपीएससी RO ARO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।